हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ZEE5 ओरिजिनल की वेब सीरीज प्यार टेस्टिंग देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं थी। कहानी की बात करूँ तो ये कहानी एक कपल की जो कि शादी करने वाले हैं, लेकिन ये फैसला करते हैं कि शादी से पहले ये 1 साल साथ में रहेंगे मतलब लिविंग में नहीं रहेंगे। तो किस तरह से रहेंगे ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या कुछ इनकी लाइफ में होगा ये सब जानने के लिए भी आपको ये सीरीज ही देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे सीरीज का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है। बहुत ज्यादा अमेजिंग तो नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है कैरेक्टर्स किस तरह की किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीजें इतनी इंटरेस्टिंग तो है ही कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में एक ठीक ठाक सा कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, पर्सनली वो सारी चीजें देखने में भी मुझे मजा आया। ऑल दो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं थी कि आप पूरे टाइम इस सीरीज में हुक रहो और जो कुछ भी चल रहा है उसे बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप बोर कहीं भी नहीं होते हो। ये सीरीज का एक जो कोर कंसेप्ट था वो काफी ज्यादा इमोशनल कंसेप्ट होना चाहिए था, लेकिन किसी भी पॉइंट पे आप इमोशनल नहीं हो पाते हो। जो इमोशनल सीन्स भी थे वो भी कहीं भी इंपैक्टफुल नहीं रहते हैं, जो कि काफी ज्यादा बुरी बात है। और भी काफी सारी चीजें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन चीजों पे बात करने तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीजों पे बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर के डायनामिक्स की, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, क्योंकि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जिस तरह से हमें होना चाहिए था। और जो कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स हैं वो भी मुझे ठीक ठाक ही लगे। जो स्पेशली जो मेन कपल है, उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं उतनी इंगेजिंग नहीं थी। तो और भी सारी चीज़ें, लेकिन उन पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि स्पॉइलर दे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है, फिर चाहे आप किसी की बात करो। पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक सा लगा है। बात करो डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होना चाहिए था, क्योंकि जो इस सीरीज़ की एक कोर स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज आ गए हैं, और जिसके कारण ये सीरीज उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई है जिस तरह से कर सकती थी। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। बात करो प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये सीरीज काफ़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन जो सीरीज बनी है वो भी ठीक ठाक है। इसी कारण से अगर आप टाइम पास के हिसाब से कोई सीरीज देखना चाहते हो तो आप एक बार देख सकते हो, आप बोर नहीं होगे। लेकिन हाँ, ये सीरीज कोई ऐसी नहीं है जिसे देखा ही जाए, या फिर देखोगे तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ऐसी सीरीज ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये सीरीज देखनी या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।